तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीनी सेना की खुली धमकी, 1 इंच धरती भी नहीं देंगे, जो हमला करेगा उसे मिटा देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी धमकी एक बार फिर से चीनी सेना की तरफ से भारत को दी गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ लद्दाख में भारत चीन के बीच बातचीत जारी है, वहीं दूसरी तरफ आज चीनी सेना ने भारत को खुली धमकी दी है। चीनी सेना ने कहा कि वे 1 इंच धरती भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर भारत ने किसी भी तरह का हमला करने की कोशिश की तो हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। तो ये काफी बड़ी धमकी एक बार फिर से भारत को दी गई है। वहीं आपको बताने की लगातार चीनी सेना युद्ध अभ्यास के वीडियो से भारत को धमकी दे रहा था कि वह युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन आज फिर से एक बार चीन ने धमकी दी है भारत को। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो योग गुरु बाबा रामदेव को बड़ा झटका, कोरोना की दवा कोरोनिल के विज्ञापन पर मोदी सरकार ने लगाई रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ये काफी बड़ा झटका पतंजलि को लगा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को 100% खत्म करने का दावा करने वाली पतंजलि की आज लॉन्च की गई दवा कोरोनिल के प्रचार पर रोक लगा दी है। आयुष्मान मंत्रालय ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा है कि पतंजलि से कोरोना संक्रमण को खत्म करने का दावा करने वाली दवा के बारे में जानकारी मांगी है। इसके अलावा दवा जारी किए जाने के लाइसेंस से संबंधित भी ब्यौरा मांगा गया है। इस मामले के हल होने तक पतंजलि पर कोरोनिल से संबंधित कोई भी प्रचार करने पर रोक लगा दी गई। वहीं आपको बता दें कि आयुष्मान मंत्रालय ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद से कहा है कि वह कोविड-19 के संक्रमण के उपचार की दवा का नाम और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों के नामों की शीघ्र जानकारी दे, जिससे कि इसका पता लग सके कि ये किससे दवा बनाई गई है, किसी व्यक्ति को इससे नुकसान तो नहीं होगा। तो इसीलिए इस पर अब मोदी सरकार ने रोक लगा दी है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन मसले को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा चीन का समर्थन कर रहे हैं मोदी, भारत और भारतीय सेना को दे रहे हैं धोखा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है और गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन ले ली, भारत उसे वापस लेने के लिए बातचीत कर रहा है। चीन कहता है कि ये भारत की जमीन नहीं है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी भी सार्वजनिक रूप से चीन के दावे का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि ये भारत की वास्तव में जमीन नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी चीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं और भारत व भारतीय सेना का क्यों नहीं, ये राहुल गांधी ने गंभीर आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए। आगे राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने उसके रुख को स्वीकार कर उसे भारत की जमीन कब्जा नहीं किया है, ऐसा कहा। प्रधानमंत्री मोदी को स्थिति साफ करनी चाहिए कि आखिरकार वह चीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं और भारतीय सेना को धोखा क्यों दे रहे हैं। आखिरकार चीन से इतनी मोहब्बत प्रधानमंत्री मोदी को क्यों है? क्या चीन से प्रधानमंत्री मोदी डर गए? तो ये गंभीर आरोप और गंभीर सवाल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से आज किए हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो 2020 में नहीं होगी हज यात्रा, 2,13,000 लोगों का पैसा होगा वापस, मुख्तार अब्बास नकवी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को साफ कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सऊदी अरब सरकार के आग्रह पर इस साल भारत से किसी को भी हज के लिए नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हज 2020 के लिए आवेदन करने वाले 2 लाख से अधिक लोगों को उनके पूरे पैसे वापस भेजे जाएंगे। साथ ही कहा गया है कि महरम बिना हज पर जाने के लिए आवेदन करने वाली करीब 2300 महिलाओं को अगले साल नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा और वे हज के लिए इसी वीजा से जा सकेंगे। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। भाई आपको बताने की सऊदी अरब ने साफ कल ऐलान किया था कि सऊदी अरब में रहने वाले लोग ही हज की यात्रा कर सकेंगे और बाहर से अन्य देशों से आने वाले लोगों को हज की यात्रा करने की इस साल अनुमति नहीं दी जाएगी कोरोना महामारी के चलते। तो ये काफी बड़ा फैसला भारत सरकार और सऊदी अरब सरकार ने लिया है। इसी बीच बैठते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो असदुद्दीन ओवैसी बोले कोर कमांडरों की बैठक पर आया चीन का बयान, मोदी सरकार कब देगी देश को जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत चीन विवाद पर दोनों देशों के कोर कमांडरों ने 11 घंटे तक मुलाकात की, लेकिन मोदी सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चीनी विदेश मंत्रालय ने इस बैठक की जानकारी अपने देश को दी, लेकिन मोदी सरकार ने इस बैठक की जानकारी अभी तक देश से क्यों छुपाई? आखिरकार मोदी सरकार इस बैठक को क्यों छुपा रही है? क्या इसमें बात हुई है? तो ये काफी बड़े सवाल असदुद्दीन
ओवैसी ने उठाए कि मोदी सरकार आखिरकार चीन मसले पर चुप क्यों है और देश से वह बार बार बातों को क्यों छुपा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बिजली बिल को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा बिना रोजगार बिजली बिल न जमा करने वालों को कनेक्शन काटने का नोटिस, योगी सरकार का अमानवीय चेहरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली बिल के बकाया भुगतान नहीं होने को लेकर योगी सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं कि उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में लोग के कारोबार कोरोना महामारी के चलते ठप हैं, रोजगार नहीं है, वो बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो योगी सरकार उन्हें नोटिस भेज रही है कि उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ये काफी अमानवीय है। वहीं आगे अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री करोड़ों का रोजगार का दावा कर गए रैली में, पर जाकर जनता से पूछो क्या किसी को अभी तक रोजगार मिला है। तो ये काफी बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला है योगी आदित्यनाथ पर। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना। कहा कोरोना और चीन से लड़ने में विफल हुई मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर जो संकट है उससे अगर मजबूती से नहीं निपटा गया तो ये गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और चीन से लड़ने में मोदी सरकार लगातार फेल रही है। वहीं इसी बैठक में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार कोरोना महामारी से निपटने में असफल रही। उन्होंने कहा कि अब चीन से निपटने में भी मोदी सरकार असफल रही है और कई गंभीर आरोपों को मोदी सरकार छुपा रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि चीन सीमा पर सबसे बड़ा संकट इस समय खड़ा हो गया, जिससे अगर आसानी से नहीं निपटा गया तो ये हालात को बहुत गंभीर कर सकता है और चीन भारत पर हमला भी कर सकता है। और वहीं मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश से चीन मसले को लेकर कुछ न कुछ छुपा रही है और मोदी सरकार देश को सच्चाई नहीं बता रही कि देश पर चीन ने कब्जा किया है या नहीं। तो ये काफी बड़ा निशाना साधा है आज CWC की बैठक में मोदी सरकार पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली हिंसा मामले में जामिया की सपूरा जरगर को मिली जमानत, राज्य से बाहर जाने की अभी भी इजाजत नहीं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा विरोध नहीं किए जाने पर दिल्ली हिंसा के मामले में गिरफ्तार गर्भवती सपूरा जरगर को मानवीय आधार पर जमानत दी है। इससे पहले सोमवार को सपूरा जरगर की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि आरोपी के गर्भवती होने से वह जमानत की हकदार नहीं हो सकती। इसी के साथ ही कोर्ट ने जरगर को निर्देश दिया है कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जिससे मामले की जांच पड़ताल में बाधा आए। कोर्ट ने कहा है कि वह दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती, इसके लिए पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। वहीं आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हिंसा फैलाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें आज जमानत जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस की कार्य समिति बैठक में बोले सीएम गहलोत, राहुल गांधी फिर संभाले पार्टी की कमान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी की कमान सौंपने की चर्चा तेज कर दी है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की है। सीएम गहलोत के इस मांग को मौजूदा युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी का समर्थन भी मिला है। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तभी से पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें फिर से पद पर वापस आने की मांग कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि फिर से क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो शिवसेना की मोदी सरकार को नसीहत, चीन के खिलाफ ट्रंप की नहीं आत्मनिर्भर होने की जरूरत। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद पर शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि पड़ोसी देश चीन को जवाब देने के लिए भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। भाई आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा कि चीन के साथ कारोबार 20 बहादुर सैनिकों की कुर्बानी का अपमान होगा, जो पिछले सप्ताह गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में हुई है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि अगर हम चीन के साथ लड़ना चाहते हैं तो राजनीति कम होनी चाहिए और राष्ट्रीय हित का ज्यादा होना चाहिए। इसके साथ ही हमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत नहीं है, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि चीन के साथ कारोबार करना 20 बहादुर सैनिकों की शहादत का अपमान है। वहीं पार्टी ने साफ कहा है कि अब हमें अगर लड़ना है चीन से तो ट्रंप के ऊपर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होकर जीना होगा।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पंजाब सरकार ने शर्तों के साथ दी रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज हॉल खोलने की मंजूरी, बार रहेंगे बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना महामारी के बीच अनलॉक 1 के तहत होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल को खोलने की मंजूरी केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ शर्तों के साथ जून की शुरुआत में दी थी, लेकिन अब पंजाब सरकार ने भी राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए इन्हें कुछ नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को ये ढील दिए जाने की घोषणा की है। तो ये काफी अच्छी खबर आ रही है कि अब पंजाब में भी ये सारी चीज खुलने लगेंगी आज से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, यूपी में 1 जुलाई से खुल जाएंगे प्राइमरी स्कूल, शिक्षकों को आना होगा अनिवार्य। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये काफी बड़ा ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूल 1 जुलाई से खोल दिए जाएंगे, लेकिन इनमें अभी बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। सिर्फ शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को ही आना अनिवार्य होगा और वह आकर जरूरी काम को पूरा करेंगे, लेकिन वह बच्चों को अभी फिलहाल नहीं पढ़ाएंगे। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया गया है योगी सरकार की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली में 10,000 बेड के कोविड सेंटर को लेकर केजरीवाल की चिट्ठी पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के राधा स्वामी में बन रहे 10,000 बेड की क्षमता वाले अस्पताल पर सीएम केजरीवाल की चिट्ठी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल ने मंगलवार को दोपहर चिट्ठी लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 10,000 बेड के कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया था, जिसके जवाब में देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक में दिल्ली के राधा स्वामी ब्यास में 10,000 बिस्तर वाले अस्पताल का संचालन का काम आईटीबीपी को सौंपने का निर्णय लिया गया था। गृह मंत्रालय ने उसको काम सौंप दिया है और काम पूरे जोरों शोरों पर है। इस सेंटर का बड़ा हिस्सा 26 जून तक चालू हो जाएगा। शाह ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि कोविड-19 के रोगियों के लिए 250 आईसीयू बेड के साथ 10,000 बिस्तर का पूरी तरह से सुविधाओं से संपन्न अस्पताल तैयार किया जा रहा है। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का